मद्रासी भजनी मेला। लगभग सन 1916 में एक मद्रासी भजनी मंडली पवित्र काशी की तीर्थ यात्रा पर निकली। उस मंडली में एक पुरुष, उनकी स्त्री, पुत्री और साली थी। अभाग्यवश उनके नाम यहाँ नहीं दिए जा रहे। मार्ग में कहीं उनको सुनने में आया कि अहमदनगर के कोपरगांव तालुका के सिरणी ग्राम में श्री साईं बाबा नाम के एक महान संत रहते हैं, जो बहुत दयालु और पहुँचे हुए हैं। वे उदार हृदय और अहेतु कृपा सिंधु हैं। वे प्रतिदिन अपने भक्तों को रुपया बांटा करते हैं। यदि कोई कलाकार अपनी कला का वहां जाकर प्रदर्शन करता है तो उसे भी पुरस्कार मिलता है। प्रतिदिन दक्षिणा में बाबा के पास बहुत से रुपए इकट्ठा हो जाया करते थे। इन रुपयों में से वे नित्य 1 रुपया भक्त कोंडा जी, 3 वर्षीय कन्या की माँ जमली और 10 से 20 रुपए तक और कभी कभी 500 रुपए भी अपनी इच्छा अनुसार अन्य भक्तों को दिया करते थे। यह सुनकर मंडली सिरणी आकर रुकी। मंडली बहुत सुंदर भजन और गायन किया करती थी, परंतु उनके भीतर ध्येय तो द्रव्योपार्जन ही था। मंडली में 3 व्यक्ति तो बड़े ही लालची थे। वह प्रधान स्त्री का ही स्वभाव इन लोगों से सर्वथा विभिन्न था। उसके हृदय में बाबा के प्रति श्रद्धा और विश्वास देखकर बाबा प्रसन्न हो गए। फिर क्या था, बाबा ने उसे उसके इष्ट के रूप में दर्शन दिए और केवल उसे ही बाबा सीतानाथ के रूप में दिखलाई दिए, जबकि अन्य उपस्थित लोगों में सामान्य ही अपने प्रिय इष्ट का दर्शन पाकर वह द्रवित हो गई। उसका कंठ रोध गया और आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगी। तभी प्रेमोन्मत्त हो वह तालियां बजने लगी। उसको इस प्रकार आनंदित देखकर लोगों को कौतूहल तो होने लगा, परंतु कारण किसी को भी ज्ञात ना हो रहा था। दोपहर के पश्चात उसने वह भेद अपने पति से प्रकट किया। बाबा के श्री राम रूप में उसे दर्शन हुए इत्यादि उसने सब बताया। पति ने सोचा कि मेरी स्त्री बहुत भोली और भावुक है, अतः इसे राम के दर्शन होना एक मानसिक विकार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उसने ऐसा कहकर उसकी उपेक्षा कर दी कि कहीं यह भी संभव हो सकता है कि केवल तुम्हें ही बाबा के रूप में दिखाई दिए और अन्य लोगों को सदैव की भांति ही। स्त्री ने कोई प्रतिवाद ना किया, क्योंकि उसे राम के दर्शन जिस प्रकार उस समय हुए थे वह वैसे ही अभी भी उसे हो रहे थे। उसका मन शांत, स्थिर और संतृप्त हो चुका था। आश्चर्यजनक दर्शन। इसी प्रकार दिन बीत गए। एक दिन रात्रि में उसके पति को एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि एक बड़े शहर में पुलिस ने गिरफ्तार कर रस्सी में बांधकर उसे कारावास में डाल दिया है। तत्पश्चात ही उसने देखा कि बाबा शांत मुद्रा में सीकचों के बाहर समीप खड़े हैं। उन्होंने अपने समीप खड़े देखकर वह गिड़गिड़ाकर कहने लगा कि आपकी कीर्ति सुनकर ही मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ। फिर आपके इतने निकट होते हुए भी मेरे ऊपर यह विपदा क्यों आई? तब वे बोले, तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतना चाहिए। वह पुनः बोला, इस जीवन में मुझे अपने ऐसे कर्म की स्मृति नहीं जिसके कारण मुझे यह दुर्दिन देखने को मिला। बाबा ने कहा कि यदि इस जन्म में नहीं तो गत जन्मों में अवश्य कोई बुरे कर्म किए होंगे। तब वह कहने लगा कि मुझे अपने गत जन्मों की कोई स्मृति नहीं, परंतु यदि एक बार मान भी लूँ कि कोई बुरा कर्म भी हो गया होगा तो आपके यहाँ होते हुए तो उसे भस्म हो जाना चाहिए, जिस प्रकार सूखी घास अग्नि द्वारा शीघ्र भस्म हो जाती है। बाबा ने पूछा, क्या तुम्हारा सचमुच ऐसा दृढ़ विश्वास है? उसने कहा। बाबा ने उससे अपनी आंखें बंद करने को कहा और जब उसने आंखें बंद की उसे किसी भारी वस्तु के गिरने की आहट सुनाई दी। आंखें खोलने पर उसने अपने को कारावास से मुक्त पाया। पुलिस वाला नीचे गिरा पड़ा है तथा उसके शरीर से खून प्रभावित हो रहा है। यह देखकर वह अत्यंत भयभीत दृष्टि से बाबा की ओर देखने लगा। तब बाबा बोले कि अब तुम्हारी अच्छी तरह खबर ली जाएगी। पुलिस अधिकारी अभी आएंगे और तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तब वह गिड़गिड़ाकर कहने लगा कि आपके अतिरिक्त मेरी रक्षा और कौन कर सकता है? भगवान मुझे किसी प्रकार बचा लीजिए। तब बाबा ने फिर उससे आंखें बंद करने को कहा। आंखें खोलने पर उसने देखा कि वह पूर्ण मुक्त होकर सीकचों के बाहर खड़ा है और बाबा भी उसी के समीप खड़े हैं।
तब वह बाबा के श्री चरणों पर गिर पड़ा। बाबा ने पूछा कि मुझे बताओ तो तुम्हारे इस नमस्कार और पिछले नमस्कार में किस प्रकार विभिन्नता है या नहीं, इसका उत्तर अच्छी तरह सोच कर दो। वह बोला कि आकाश और पाताल में जो अंतर है वही अंतर मेरे पहले और इस नमस्कार में है। मेरे पूर्व नमस्कार तो केवल धन प्राप्ति आशा से ही थे, परंतु यह नमस्कार मैंने आपको ईश्वर जानकर ही किए हैं। पहले मेरी धारणा ऐसी थी कि यवन होने के नाते आप हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। बाबा ने पूछा कि क्या तुम्हारा यवन पीरों में विश्वास नहीं? प्रत्युत्तर में उसने कहा जी नहीं। तब वे फिर पूछने लगे कि क्या तुम्हारे घर में एक पूंजी नहीं? क्या तुम तम्बाकू की पूजा नहीं करते? तुम्हारे घर में अभी भी एक कांड बीवी नामक देवी है जिसके सामने तुम विवाह तथा अन्य धार्मिक अवसरों पर कृपा की भीख मांगा करते हो। अंत में जब उसने अस्वीकार कर लिया तो वे बोले कि इससे अधिक तुम्हें अब क्या प्रमाण चाहिए। तब उनके मन में अपने गुरु श्री रामदास के दर्शन की इच्छा हुई। बाबा ने जो ही उससे पीछे घूमने को कहा तो उसने देखा कि श्री रामदास स्वामी उसके सामने खड़े हैं। तब वह बाबा से कहने लगा कि आप तो वृद्ध प्रतीत होते हैं, क्या आपको अपनी आयु विदित है? बाबा ने पूछा कि तुम क्या कहते हो कि मैं बूढ़ा हूँ? थोड़ी दूर मेरे साथ दौड़कर तो देखो। ऐसा कहकर बाबा दौड़ने लगे और वह भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ने से पैरों द्वारा जो धूल उड़ी उसमें बाबा लुप्त हो गए और तभी उसकी नींद भी खुल गई। जागृत होते ही वह गंभीरता पूर्वक इस स्वप्न पर विचार करने लगा। उसकी मानसिक प्रवृत्ति में पूर्ण परिवर्तन हो गया। अब उसे बाबा की महानता विदित हो चुकी थी कि लोभी तथा आशंकी वृत्ति लुप्त हो गई और हृदय में बाबा के चरणों के प्रति सच्ची भक्ति उमड़ पड़ी। वह था तो एक स्वप्न मात्र ही, परंतु उसमें जो प्रश्न उत्तर थे वे अधिक महत्वपूर्ण थे। इस कथा से विदित होता है कि बाबा किस प्रकार अपने भक्तों के समीप आकर उन्हें श्रेष्ठ कर मार्ग पर ले जाते थे और आज भी ले जाते हैं।